आप सभी को नमस्ते। और अश्विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही कैलेंडर जारी हुआ था, एसएससी ने जारी किया था अगले एक साल में जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं उनके बारे में। तो अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है एसएससी सीजीएल का। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि आप पिछली बार क्या होता था कि पिछली बार ऐसे बहुत सारे फॉर्म थे जो रिजेक्ट हो गए थे उन कुछ कमियों की वजह से, फ़ोटो की वजह से, साइज़ की वजह से, या फिर डेट में कुछ था तो प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसके बारे में क्या है। कि वैसे फॉर्म जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 23/12 से, मतलब 23/12 से स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी फिल कर लें। एक चीज़ ये समझिए कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, दुर्भाग्य समझिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, एसएससी जैसे प्लेटफॉर्म में आप सर्वर इशू बहुत देखते हैं। तो फिर लास्ट में जैसे आप होते हैं और आप चाहते हैं कि भर लें, तो वहाँ पे पता चले कि सर्वर ही डाउन चल रहा है और आप भर नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले भर लीजिए, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन डेट जो लास्ट हो रही है वो 23 जनवरी है। ऑनलाइन ऑनलाइन ही भर लीजिए इसको। ऑनलाइन पेमेंट करना है 100 रुपये। और जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं वो आप जानते हैं, जो एग्जेम्प्टेड हैं तो फिर उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बार एक थोड़ी सी सहूलियत ये दी गई है कि आप मैक्सिमम ये फॉर्म भरने के बाद 2 बार फिर से उसमें एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है आपसे, तो करेक्शन की आपको फिर से एक चांस मिलेगा। तो लेकिन उस करेक्शन के लिए आपसे पैसे वसूले जाएंगे, कुछ चार्ज किया जाएगा। तो वो क्या है, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 5 दिन का समय मिलेगा, और उसमें से पहली बार जब करेक्शन करेंगे तो आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। और यदि उसमें भी आपसे गलती हो जाती है और दोबारा फिर से आपको कुछ करना पड़ता है तो फिर आपसे दोबारा में 500 रुपये चार्ज किया जाएंगे। और इसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि सब, चाहे फ़ी एग्जेम्प्टेड हो या जिनकी फ़ी पड़ती है वो लोग हों या जिनकी नहीं पड़ती वो लोग हों, ये चार्ज दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये आप ध्यान रखें। एक तो गलती करेंगे नहीं पहली बार में और जल्दी से जल्दी भर लें तो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। अच्छा, कुछ और नई जानकारियाँ हैं इसमें इस बार कि फ़ोटो की वजह से पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारे, कई सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार आप कोशिश करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए कुछ मैं बता देता हूँ आपको। फ़ोटो अपलोड में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसे फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ना, आप पुरानी फ़ोटो आप रखते हैं, उसी को अपलोड कर देते हैं। देखिए, इससे आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। एक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, दूसरा ये सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ही तो अपडेट किया जा रहा है बार बार, ताकि कोई ऐसा इंसान ना जा पाए एग्ज़ाम हॉल में। जैसे बहुत पुरानी फोटो होती है, आपके चेहरे से मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर फ्रॉड होने का चांस रहता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप बहुत रिसेंट की फोटो लगाएं, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना लगाएं। और कलर वाली चाहिए, कलर फोटो चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जो होती है वो नहीं चाहिए। साइज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशंस भी ध्यान से देख लीजिए कि 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिए। इनमें ज़रा सा भी गलती आप फ़ोन ऑन से करते हैं, पता लगा इधर उधर हो जाता है डायमेंशंस और कुछ, फिर बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें। और फोटो लेते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको टोपी नहीं लगाना है, मतलब बिल्कुल क्लियर जैसे आप हैं। कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं लेनी है, ना तो चश्मा पहनना है, जैसे कि मेरा है तो मुझे चश्मा नहीं लगाना है। और दोनों कान साफ दिखने चाहिए, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, वो आप ऐसे कर लें, ऐसे साइड से फोटो ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको ये दोनों कान बिल्कुल दिखने चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों कान साफ दिखने चाहिए, उससे आपके पहचानना आसान होता है। फोटो ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी होता है तो वो फिर प्रॉब्लम होती है आपको सेंटर में। और बाद में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या थर्ड फोर्थ जितने भी टायर हैं इसमें, उन टायर्स में भी कुछ मैच नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और थंब इम्प्रेशन दे तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बाद में बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। वैसे तो फिर बाहर क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फिर कोर्ट जाना, लेकिन ऐसा क्यों करना, आप पहले से ही आप सतर्क रहिए तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं फिर कुछ। और खासकर जो ये लोग हैं ना, इन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई फिल्टर का यूज़ ना करें, ठीक है ना। व्हाट्सएप स्टेटस तो लगाना नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, जिससे कि आपका रिजेक्ट ना हो फॉर्म, ठीक है। और कुछ नई पोस्ट इस बार इंट्रोड्यूस करी हैं एसएससी ने, तो उनमें से है एक असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसमें आई हैं। और रिसर्च जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें रिसर्च असिस्टेंट की आई हैं, और असिस्टेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। ये 3 वैकेंसी आई हैं अभी, नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। जो पहले थी वो तो हैं, 3 नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो अब एक जब इंट्रोड्यूस हुई है तो वैकेंसी भी बढ़ेंगी। वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, वैकेंसी आने वाले समय में पता चल जाएंगी। लेकिन आप तो अपनी तरफ से तैयार रहिए। और इस बार इतना
जैसे कि हमारी तरफ से यही हो सकता है कि हम लोग प्रैक्टिस करा सकते हैं, आपकी पढ़ना आपको पड़ेगा। सोशल जिस तरीके से अभी ये जो नया इनिशिएटिव है उनका यही है कि इंग्लिश को और मैथ्स को, जो कि एक बड़ा चंक होता है, आप जीएस का तो कुछ पता नहीं चलता ना, जीएस में आप टाइम भी बहुत दे देते हैं, और उसमें सीजीएल में 600-700 नंबर में से 50 नंबर की जीएस आती है। हाँ, वो जरूरी बहुत है क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना है आपको अच्छे मार्क्स से, तो जीएस करिए। तो जीएस की स्ट्रैटेजी वो अलग कभी बताई जाएगी, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश का चंक बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। आप सबको मैथ आती है, आप सबको इंग्लिश आती है, लेकिन क्या एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए यहाँ पे जो ये चलाया जा रहा है अभी इनिशिएटिव के तहत कि CHSL के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसमें आप ये चेक कर लें अपने आप को कि क्या अब से ये सब हो पा रहा है, ऐसे ही आप करते हैं, टाइम में कर लेते हैं आप, क्योंकि वहाँ टाइम का ही तो इशू है ना, फिर दिन भर में करने हैं तो फिर आप कर ही लेंगे। और नए नए क्वेश्चनों के पीछे भागना बंद करिए, जितना पढ़ना था आपने दुनिया भर के नए नए टीचर्स के क्वेश्चंस को करना, वो सब कर लिया है आपने। अब आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो रेलिवेंट पढ़िए, ठीक है, रेलिवेंट पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो अभी प्रीवियस सर को ही ज़्यादा टच में रहिए, जब वो सब हो जाए, बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं लग रहा है, 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड में क्वेश्चन को कर लें, तो कुछ नया करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, वरना सिलेक्शन आपका बिल्कुल समझिए कि आप कैंडिडेट होंगे सिलेक्शन के लायक, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। थैंक यू।